हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। 7th क्लास की मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोगों ने एक नया चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर दिया था, दैट वाज डाटा हैंडलिंग। और इसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत भी कर ली थी। कुछ क्वेश्चन इसके हमने किए थे, कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए थे। तो 3.1 के बाकी की जो क्वेश्चंस है उन पर हम प्रकाश डालेंगे। ऑल दी बेस्ट। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पेज नंबर 63 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। एक टेबल दे रखी है, इसमें जो जो पॉइंट्स मिले हैं किसी गेम के अंदर और हर एक प्लेयर का स्कोर दे रखा है, तो वो ये टेबल शो कर रही है। पहले इस टेबल को पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं किसी से क्वेश्चन पर आ जाओ, पहले टेबल पढ़ लो, ये ज़रूरी है, ध्यान दीजिए। ये प्लेयर्स लिखा यहाँ ABC, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्लेयर्स है ना उनके नाम है ABC। आगे लिखा हुआ गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4। 4 गेम हुए होंगे, ठीक है, तीनों में 4 गेम हुए होंगे। अब ये 1408 ये दे रखे हैं इसके पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स मिले कहते हैं ना, जैसे आप लोगों ने कभी कबड्डी खेली होगी तो कबड्डी में उनका 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, या फिर बैडमिंटन में 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तो पॉइंट से ही अपन एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ABC 3 खिलाड़ियों के नाम है और वो 4 गेम खेलते हैं। तो A पहले गेम में 14 मार्क लेके आता है, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और फोर्थ में भी 10। B होता है वो पहले गेम में खाली 0 ही लेके आ पाता है, दूसरे में 8, तीसरे में 6, चौथे में 4। C जो है वो पहले गेम में 8 नंबर लेके आता है, दूसरे में 11 नंबर और तीसरा गेम डिड नॉट प्ले, खेलता ही नहीं है तीसरे में, और चौथे में है 13। तो इस तरह से एक बार पढ़ लीजिए। कोई टेबल है ना, जैसा आपको पढ़ना आता है वैसा आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने चूँकि टेबल पढ़ ली है तो अब अपन इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ। आप प्लीज़ अपने जो फेयर कॉपी है उसमें क्वेश्चन लिख दीजिए और ये टेबल बना दीजिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। तो ए जो जो गेम खेलता है उसका जो स्कोर है ए का मतलब जितने नंबर वो लेके आया है उसका मीन डिटरमाइन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, और इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें क्या है कि इसका मीन निकालना है। मीन कहिए या फिर अरिथमेटिक मीन कहिए, दोनों एक ही बात है। तो ए 4 गेम खेलता है, ठीक है, चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन इसका आ जाएगा। तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, अब आप देखिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ए का हमें मीन निकालना है। तो ए के स्कोर आप बुक में देखिए, अपनी कॉपी में नोट किया होगा आपने, 14, 16, 10, 10, ये ए का स्कोर है चारों गेम्स के अंदर। तो ये लिख लेता हूँ, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, और ये कितने हैं भाई ऑब्जर्वेशंस? ये ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, 4 है। तो अपन 4 कर देते हैं। अब एक रफ पोर्शन में थोड़ा सा अपन इसका एडिशन कर देते हैं।
14, 16, 10, 10, 4 and 6 10, 10 plus 0 0 0 0 रख दिया, 1 कैरी लग गई, खाने की कैरी मत समझिए, 1 2 3 4 5 50, ठीक है। तो 50/4 आता है और 50/4 एवेल्यूट कर लेते हैं। रफ पोर्शन रफ एक साइड में कर दीजिए, काट सकते हैं। मेन आंसर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको जो नोटबुक आंसर शीट मिलती है, आंसर शीट के बैक साइड में आप रफ वर्क लिखिए, उस पर सर रफ वर्क कीजिए और एक से तिरछा काट दीजिए। तो पहले देखिए थोड़ा छोटा करने का भी रहता है, 2 2 से दोनों कट रहे हैं, तो 2 दूने 4, 2 2 से 4 और 50 भी 2 से कटता है तो 25 आएगा, ठीक है। तो 2 25, 2 1 से 2, 5 लिखा, 2 2 से 4, 1 बचा, 0 लिखा, 2 5 से 10, ठीक है। 12.5 इसका आंसर आता है, ये इसका आंसर है। पर वापस से समझ लीजिए, मेन निकालना है, ए के जितने भी स्कोर चारों गेम में किए उनको ऐड करके 4 से डिवाइड किया तो 12.5 यहाँ पर आया, ये नोट कर लीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। वीडियो को पॉज दे दीजिएगा ताकि आप इसे नोट कर सकें। नाउ इसके सेकंड पार्ट पर आता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी would divide the total points by 3 और by 4 and y। तो अगर हम मीन वैल्यू यदि सी की निकालते हैं, सी की मेन वैल्यू क्या है, सी के सारे गेम्स में स्कोर क्या है, 8, 11 डिड नॉट प्ले और 13, तो हम इसका मीन निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे। भाई गेम जितने खेला है उतने से डिवाइड होगा, तो हम इसने 3 गेम खेला है, इस वजह से इसको अपन 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका सेकंड पार्ट देखिए। यहाँ पे अच्छा y का रीजन देना है, C प्लेस 3 games, so अब ये would you divide the total points by 3, तो u की जगह v कर देते हैं, we divide the total points by 3, so we divide total points by 3। एक बात ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज मेरी स्टैंडर्ड नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ना ही लोहे की लकीर है, तो आप अपने मन से भी लैंग्वेज बना सकते हैं, थोड़ा बहुत लिखना जरूरी है, ठीक है। अब ये मीन भी निकाल देते हैं। मीन कितना आएगा सी का, मीन ऑफ सी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। upon number of observations, ठीक है। तो अब इसने 3 गेम खेले, तो तीनों के स्कोर है 8, 11 और 13। 8 + 11 + 13, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है। 8, 11 और 13 को ऐड कीजिए रफ में, तो कितना आता है, 8, 11, 13, 8 और 1 9, 9 और 3 12 का 2 कैरी 1 आगे 1 2 3 32/3। और 32/3 कितना आता है जी, देख लेते हैं एक बार।
इसी को अपन रफ कर देते हैं। थ्री वन से 3, अब यहाँ 2 लिखा तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। फिर 3 6 18, 3 6 18 तो 10.6, फिर 2 बचा तो फिर से 10.66। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हालांकि आंसर इतना ही, फिर भी अपन ने मीन भी निकाल दिया क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए ब्लैक बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है जी? बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, बी सारे गेम्स में खेला है। हाउ वुड यू फाइंड द मीन? कोई अलग तरीका नहीं है बच्चों। मीन ऑफ बी फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितना स्कोर बी ने किया था वो सब लिख लेते हैं। 0 + 8 + 6 + 4, 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन 4। 4 गेम खेला ना, देखिए कितना आता है। 0 और 8, 8 8 एंड 6 14, 14 एंड 4 18, 18 अपॉन 4। एक बार वापस से ऐड कर लीजिए, देखो गलती नहीं होनी चाहिए ऐड करने में। 8 और 6 14, 14 और 4 18। तो अब 18/4 की वैल्यू हमें इवेल्यूट करनी है। रफ में अपन निकाल देते हैं। यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट आता है वो लिख देंगे। सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 2 2 से 4, 9, 2 से 18, तो 9/2 करते हैं। 2 4 से 8, 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ पॉइंट लग गया। 2 5 से 10, तो यह आता है 4.5। सॉरी, तो दैट मीन्स बी का जो स्कोर आया है वो है 4.5। एक बार साइड में लिखा है, मैं तो ब्लैक बोर्ड ऑफ करता है सर, आप तो नोट कर रहे हो, मुझे क्या पता कितना है, मैं तो भूल जाऊंगा अभी। लास्ट पार्ट है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर? सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है? ए का 12.5, सी का 10.33। मीन में जिसका अच्छा आता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। मीन का मतलब क्या है? सब गेम की एवरेज कितना, एवरेज सबसे बढ़िया किसका रहा। अब यहाँ देख लीजिए, एवरेज में ए सबसे बढ़िया है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट, इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आपको वापस से समझाता हूँ। हमें एक गेम के बारे में बताया गया, 3 प्लेयर है, ए बी और सी, 3 प्लेयर है और 4 गेम खेलते हैं, चारों का स्कोर दे रखा है। तो सबसे पहले हमने ए का मीन निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला। ठीक है, और इसके बाद में कहा सबसे बेहतर किसका है, तो स्कोर सबसे ज़्यादा ए का है क्योंकि ए का 12.5 है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर है ए। ठीक है, यहाँ तक आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। मेरे पास जो बोर्ड की स्पेस है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको एक लाइन छोड़ कर के अगली लाइन में क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4th पार्ट है उसका आंसर लिखना है और क्वेश्चन भी लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows।
तो बच्चों स्कूल के अंदर जिन बच्चों ने एडमिशन करवाया है, एनरोलमेंट करवाया है, उनकी नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव ईयर मतलब लगातार सालों में, ठीक है। 1500, 55, 1600, 70, 1750, 2000, 13, 2500, 40, 2820. फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। मीन निकालना है। हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। प्लीज़ आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अपने को मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है? वही मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन कहिए, अरिथमेटिक मीन कहिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे नंबर्स लिख लेता हूँ जो जो दे रखा है। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। बाय द वे लाइन अगर ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सा आगे से शुरू कर दो, ऐसा नहीं कि इसके बराबर नहीं, थोड़ा सा आगे, तो वो एक लाइन में ही माना जाता है। एक बार टैली कर लेते हैं वापस से। टैली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लिखने में कई बार गलती हो जाती है, सावधानी रखते हुए भी। तो एक बार चेक करने में हमारा कोई टाइम खास जाया नहीं होता। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स भी है और 6 अपन अकाउंट भी कर लिए। अपॉन करना है 6। अब आप भी यहाँ इस सारे को ऐड कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ, प्लीज़ आप इसे ऐड कर लीजिए और इसे नोट भी कर लीजिए। रीज़न के आई नीड टू इरेज दिस ब्लैक बोर्ड। नाउ इन सब का एडिशन करने पर मुझे 12,348 मिलता है। अब एक बार मैं डिवाइड करके देखता हूँ मुझे कितना आता है। ये रफ में करना है, फिर में नहीं करना है। 6 2 12, 3 लिखा, एक 0 लगाना पड़ा क्योंकि एक नंबर और लिया। 6 5 30, 4 लिखा, फिर 8 लिखा, 2058। ठीक है, तो मीन आता है 2058। ये अपना इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक 8th क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, आप प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। कोई स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लिया होगा। तो मैं सीधे इसके पॉइंट्स पे चलता हूँ। पॉइंट्स पे जाने से पहले एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द रेनफॉल इन mm। रेनफॉल, बारिश जो होती है ना, तो अपन उसे मेजरमेंट करते हैं मिलीमीटर में। कैसे मेज़र करते हैं आपको बताता हूँ। एक काम कीजिए, एक सीधा बर्तन ले लीजिए जिसका जो पैंदा होता है ना सीधा हो, और यहाँ पर इसके एक स्केल बांध दीजिए। पता लगाना है कि बारिश कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर हुई है। बारिश होगी, बारिश हो जाने के बाद में पानी भरता रहेगा। बारिश खत्म हो जाए फिर आप जो स्केल है वो पॉइंट यहाँ तक पढ़ लीजिए। जितने mm आता है या जितने सेंटीमीटर आता है उतना मानिए कि उतनी बारिश हुई है। ठीक है, ये बारिश को मेजरमेंट करने का तरीका है, कितनी बारिश हुई है जो। तो अभी जैसे आता है कि जयपुर में बारिश हुई है तो 6 सेंटीमीटर बारिश हुई है, इतनी बड़ी बारिश, तो वो इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है।
बहुत भारी बारिश होती 6 में, पूरा धरातल पर पानी कितना आ गया। खैर अपन क्वेश्चन पर चलते हैं। तो रेनफॉल इन मिलीमीटर इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। तो किसी शहर के अंदर हमने 7 दिन का जो रेनफॉल हुआ, बारिश हुई है, उसको मिलीमीटर में अपन ने मेज़र किया है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये हमने लिखा है 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5 और 1.0 मिलीमीटर है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबाउट डाटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें निकालनी है रेंज। रेंज कैसे निकाली जाती है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब आप देखिए, हाईएस्ट इसमें से क्या होगा? 0 नहीं, 12 नहीं, 20.5 जो है वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। तो 20.5 माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन देखिए कितना है? 0 है। 0 से कम तो कुछ भी लिखा नहीं है, माइनस में तो है नहीं कुछ भी, माइनस में बारिश कैसे होगी? तो 0.0 लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो 20.5 माइनस 0.0, 0 तो 0 ही एक तरह से, एज इट इज 20.5 इसकी 20.5 mm। यूनिट लिखना जरूरी, नंबर कटेंगे अदरवाइज, सारा mm में दे रखा है। तो 20.5 mm इसकी रेंज आ गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। मीन में हमें सबको ऐड करना है और सबको ऐड करने के बाद में 7 से डिवाइड करना है। ठीक है। तो सेकंड में इधर आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। तो सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, मीन का फॉर्मूला पहले मैं लिख लेता हूँ। मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्लीज़ एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को इरेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए, हमारे पास में 7 डेज में जितनी रेनफॉल हुआ है वो सारा हमने लिख दिया है, और टोटल 7 है, इसलिए 7 से हम डिवाइड करें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 डेज है ना, 7 डेज के हिसाब से तो 7 करेंगे। आप एक बार रफ में आप सबको ऐड कर दीजिए। 12.2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐड करो नहीं करो बराबर है। 2.1, फिर 20.5, फिर 5.5, इसके बाद में 1.0। देखिए कितना आता है। डिजिट एक बार देख लीजिए सही लिखी है कि नहीं, ताकि हमारा आंसर गलत नहीं हो लास्ट में। 2 1 3 3 and 5 8 8 and 5 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 4 5 5 और 5 10 और 1 11 कैरी 1 लग गई 1 2 3 4। एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ। तो ये आंसर आता है 41.3। 41.3। हमें इसको डिवाइड करना है 7 के साथ में। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। पहले पॉइंट भूल जाना, पॉइंट का बाद में देखेंगे। फिर से मैं 41.3 में 7 का भाग लगाता हूँ, डिवाइड करता हूँ। 7 5 35, 6 बचा
3 लिखा, 7 9 63, यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर जैसे 59 आ रहा है और एक पॉइंट है तो एक पॉइंट वाली जगह अपन यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 5.9 मिलीमीटर इसका मीन आता है, ठीक है, 5.9 mm। अगला क्वेश्चन है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो कितने दिनों में जो रेनफॉल है वो मीन से कम बारिश हुई है। 5.9 से कम वाले डेज हमें काउंट करने हैं। तो देखिए ये यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, मुझे ब्लैक बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। प्लीज़ आप इसे वीडियो को पॉज देकर के नोट कर लीजिए ताकि मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर सकूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखिए। अब हाउ मेनी डेज में हमारा एवरेज आया 5.5, तो उससे कम कब हुई है, चलिए देखिए 5.9 सॉरी, ठीक है। मैं तो देखिए मेरे तो दिमाग से रफ हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन आपको याद है। तो 5.9 हमें टोटल मिला था, ठीक है। तो हाउ 5.9 से कम कब बारिश हुई है, एक तो द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, द रेनफॉल लेस देन the mean rainfall। मीन रेनफॉल से लेस कब कब बारिश हुई है, तो एक तो हुई है मंडे को, यहाँ पे हाँ रेनफॉल ऑन, ठीक है। तो मंडे को 0.0, ट्यूसडे को नहीं, वेडनेसडे को, इसके बाद में थर्सडे को 0.0, बारिश ही नहीं हुई। थर्सडे के बाद में फ्राइडे को तो खूब अच्छी हो गई बारिश। फिर सैटरडे को 5.5, इस दिन भी कम हुई है, सैटरडे 5.9 है ना। उसके बाद में लास्ट में संडे को भी 1.0 बारिश हुई है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो इसका जो आंसर है हेंस दिस इज 5। ये आंसर है। अभी भी बस स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ, मेरी लैंग्वेज कोई पत्थर की लकीर नहीं है, आप अपने मन से भी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो 5 डेज टोटल है, 1 2 3 4 5। इन दिन बारिश जो मेन होनी चाहिए उससे कम हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। अब आज का होमवर्क आप लोगों को बता देता हूँ। क्लास 7 एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। इसके देखिए क्वेश्चंस आपको करने हैं, 6 कर लीजिए और 7 8 हो गया, 6 और 9 कर लीजिए। और भी कोई अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं आपके किसी बुक के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपनी क्लास में कंप्लीट करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट आपको खास बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरी क्लास में तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में वो डाउट पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9460716836। तो आप मुझे दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच में इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो दोपहर को 12 बजे से 3, मंडे टू सैटरडे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे अहेड।